हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस की ऑनलाइन क्लासेस में। तो क्लास 9 का लेक्चर नंबर 7 की बात करते हैं। देखो भाई, चैप्टर पूरा हो चुका था, हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। भाई क्वेश्चन आंसर में देखो, सबसे पहले टेक्सुअल क्वेश्चंस में हम करते हैं विच आर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन लिखना भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। क्वेश्चन देख लेना भाई, क्वेश्चन बार बार नहीं लिखेंगे, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ये था अपना क्वेश्चन था भाई। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया देखो, चेयर, एयर, स्मेल, लव, हेट, थॉट, आलमंड्स, बादाम होते हैं शायद इसका, आलमंड्स, ठीक है। और एयर है, स्मेल है, लव है, हेट है, थॉट है, और स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम। और क्या, वाटर, स्मेल है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, हेट, आलमंड्स, ठीक है। लेमन है एक, लेमन, ठीक है भाई। और स्मेल ऑफ परफ्यूम है, वाटर है, हेट है, एयर, लव, चेयर, आलमंड, थॉट, लगभग हो चुके हैं भाई। इनमें से मैटर कौन है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर जाते हैं। व्हाट इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कंपोजिशन एंड विच कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 सेंसेस। जो 5 सेंसेस से फील हो उसको मैटर बोलेंगे। अब ये बताओ भाई, चेयर है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो इसका आंसर में एक तो लिख लेंगे चेयर मैटर है भाई, क्योंकि चेयर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं और चेयर को मैं टच कर सकता हूं, चेयर को मैं देख सकता हूं। अब एयर पे बात आती है। एयर, एयर भी एक मैटर है। एयर क्या है? मैटर। कैसे? एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है भाई, और एयर को हम फील कर सकते हैं, जब चलती है तो उसको फील कर सकते हैं हम। तो चेयर भी मैटर है, एयर भी मैटर है। स्मेल, स्मेल मैटर नहीं है, स्मेल इज ए सेंस। स्मेल क्या है कि सेंस है भाई, ठीक है ना। तो इसको हम मैटर नहीं बोलेंगे, इसका मतलब इस पर कट कर देना भाई, ठीक है। ये चेयर भी है और एयर भी है। अब क्या करेंगे? लव, प्रेम, तो ये भी क्या मैटर नहीं है। हेट, ये भी मैटर नहीं है। थॉट, विचार, ये भी मैटर नहीं है। अब आलमंड्स, बिल्कुल मैटर, बादाम हो सकते हैं, लिखो आलमंड्स, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम है, ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम बिल्कुल मैटर है, क्योंकि ये किसकी वजह से है? परफ्यूम के पार्टिकल्स की वजह से स्मेल होगी भाई, वैसे तो स्मेल नहीं होगी। अब यही यहां कोई परफ्यूम है ही नहीं, तो कैसे स्मेल होगी उसकी? तो इसका मतलब परफ्यूम की स्मेल किसकी वजह से होगी? उसके पार्टिकल्स की वजह से होगी। तो इस स्मेल ऑफ परफ्यूम को तो मैटर बोलेंगे, लेकिन स्मेल को मैटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सेंस है, वो स्मेल अलग चीज है, ठीक है ना। तो स्मेल क्या है? इट इज नॉट ए मैटर, बट स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ए मैटर। क्या होती है भाई? स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ए, क्योंकि परफ्यूम की स्मेल, फिर से बताता हूं, परफ्यूम की स्मेल परफ्यूम के पार्टिकल्स की, गैसीज पार्टिकल्स होंगे जो भी होंगे, उसकी वजह से होगी। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम। आंसर में क्या लिखोगे? स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब वाटर, वाटर भी क्या भाई? बिल्कुल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और लेमन भी क्या है? मैटर। लेमन भी क्या है? मैटर। तो ये क्या थे? ये आंसर थे। ये क्या थे? आंसर थे। लिख लेना भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। क्वेश्चंस देख लेना, उसमें लिखे हैं, उनमें से यही आंसर है, बाकी छोड़ देना भाई, ठीक है। अब आगे जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो इसको रब करता हूं भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक हॉट सिजलिंग फूड है, गर्म भोजन है भाई। हॉट सिजलिंग फूड है, गर्म पकाया हुआ भोजन होता है ना, किचन से यानी रसोई में से क्या आ जाती है? उसकी स्मेल दूर से आ जाती है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो गिव रीजन। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, अब बताता हूं। गिव रीजन, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। लिख लेना भाई, क्वेश्चन बुक में से देख लोगे। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन।
गिव रीजन ऑफ, चलो लिख देता हूं, ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चंस में क्या आता है कि स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस यू, स्मेल, क्वेश्चन क्या है, स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड, स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस यू, आप तक एक गर्म भोजन होता है ना, उसकी स्मेल पहुंच जाती है। सेवरल मीटर अवे, आप उससे कितनी मीटर दूर हो तब भी उसकी फूड की जो स्मेल होती है वो पहुंच जाती है। किसकी वजह से पहुंचती है, बट टू गेट स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, गर्म भोजन पकाया भाई, उसकी स्मेल दूर से भी आ जाती है, रसोई से पता चल जाता है, लेकिन अगर कोल्ड फूड है, ठंडा फूड है, ठंडा भोजन है हमारे पास, तो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, उसके क्लोज जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, उसको क्लोज जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल देता हूं, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, आपको क्या जाना पड़ेगा, ठंडे भोजन के पास जाना पड़ेगा। तो उसका आंसर लिखते हैं, आंसर लिखो भाई इसका, देखो भाई, तो आंसर में लिख लेना भाई सेकंड क्वेश्चन का टेक्सुअल, कौन सा क्वेश्चन है, टेक्सुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अंदर वाले जो क्या लिखोगे, पार्टिकल, बताया भी था भाई कई बार ये लेक्चर्स देखो पिछले, पार्टिकल ऑफ मैटर बता हुआ गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और ऑलवेज मूविंग, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी कोई मैटर हो, उसके जो पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, आर ऑलवेज मूविंग, और ऑलवेज मूविंग, हमेशा क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, और ऑलवेज मूविंग, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, as the temperature increases, process of diffusion increases, process of diffusion increases, ये बात लिख लेना भाई, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अगर डिफ्यूजन का एग्जांपल मैं लूं तो अगरबत्ती है भाई, अगर रूम में उसको रखते हैं तो वो धुआं क्या फैल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। वैसे ही जो गर्म भोजन होगा ना, उसकी जो स्मेल होगी वो भी ऐसे ही फैल जाएगी, यानी टेम्परेचर, इसका मतलब हॉट फूड है तो हॉट फूड के पास क्या मिलेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन सी प्रोसेस बढ़ जाएगी, डिफ्यूजन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी भाई, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीजेज। सो स्मेल ऑफ hot food, so smell of hot food reaches you from even when you are several मीटर अवे, आप उससे, आप तक वो पहुंच जाएगी चाहे आपके हो काफी दूर हो उससे, सेवरल मीटर्स अवे होगे तब भी क्या हो जाएगी, उसकी स्मेल पहुंच जाएगी आपके पास। अवे फ्रॉम द, किससे, फ्रॉम हॉट सीजलिंग फूड, फ्रॉम हॉट सीजलिंग फूड, स्पेलिंग लिख लेना पे ध्यान से, हॉट सीजलिंग फूड। अब क्या लिखोगे, देखो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होने का क्या मतलब है, ठंडा भोजन होगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन बढ़ता, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस देन डिफ्यूजन also decreases,
डिफ्यूजन ऑल्सो, एक बार देख लेता हूं भाई दिखाई देता है कि नहीं। डिफ्यूजन ऑल्सो, वो ऑल्सो है भाई, ऑल्सो डिक्रीजेज। सो यू हैव टू गो क्लोज, so you have to go close to get the smell of, hot sizzling food, hot sizzling food। बताओ भाई समझ में आगे नहीं, क्या कहेंगे जल्दी से देखो। पहला बताया था मैटर के बारे में, पार्टिकल्स मैटर के हमेशा मोशन में होंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ ना कुछ। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिफ्यूजन की प्रोसेस बढ़ेगी, यानी हमारे पास गर्म भोजन है वो क्या करेगा, फैलना शुरू कर देगा भाई। तो वो फैलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, सो स्मेल ऑफ फूड रीचेज यू, आपके पास पहुंच जाएगी। आप जब गर्म भोजन से काफी मीटर दूर होगे तब भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन बढ़ेगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से डिफ्यूजन क्या होगा, कम हो जाएगा। सो यू हैव टू गो क्लोज टू स्मेल, गेट द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग, नहीं भी कोल्ड फूड। क्या करेंगे, ये कोल्ड फूड लिख लेना, स्मेल ऑफ, ए स्मेल ऑफ कोल्ड फूड। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में करवाते हैं, तब धन्यवाद।